यूट्यूब फैमिली एवरीवन, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और गाइस, आज का व्लॉग सीन ये है कि गाइस आज मेरे बेटे की, मम्मा की जान की, मोहम्मद हुनैन की तबीयत नहीं ठीक। कल रात से उसकी तबीयत बहुत डाउन हो गई हुई है। उसे कल से आई थिंक उसे फीवर था, बट फीवर के साथ साथ उसे वॉमिट में भी हो रही है और उसकी तबीयत बहुत डाउन हो गई है। शायद मे भी उसे गर्मी की वजह से फीवर हो गया है। और लेकिन जब हम सुबह मॉर्निंग में उसे लेके गए हैं डॉक्टर के पास हॉस्पिटल, वो थी इधर प्राइवेट क्लिनिक पे, तो वो कह रहे थे कि ना डॉक्टर, क्या आपने इसे आइसक्रीम वगैरह कुछ खिलाई है, कुछ ठंडा खिलाया या ठंडा पानी पिलाया है, जिसकी वजह से इसको फीवर हो गया है, या मे भी आप लोगों ने मतलब एसी के नीचे लिटाया। मैंने कहा एसी तो हमारे घर में चलता है, ऐसा थोड़ी है ना कि मतलब हर किसी को फीवर हो जाता है। कहता नहीं, इसी वजह से हुआ है। तो मैंने कहा तो आपकी बेबी की तबीयत ठीक हो जाएगी, और उन्होंने हमें मेडिसिन वगैरह दी है। लेकिन जिसकी वजह से हुनैन मेरा बेबी कुछ स्पेशली सेंसिटिव है, जिसकी वजह से मतलब मैं बहुत टेंशन में हूँ। और फिर फ्लाइट से 1-2 मिनट के लिए अपने बेबी से मैं अलग भी नहीं हो सकती अभी, क्योंकि जब उनकी तबीयत डाउन होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ीद मतलब हो जाता है, लाडला हो जाता है, नाजुक हो जाता है। नाजुक तो वैसे हर बेबी होता है, सेंसिटिव होते हैं, बट मेरा बेबी कुछ ज़्यादा ही अनोखा है। तो इसलिए भाई फिर मुझे टेंशन होती है, और फिर 1 सेकंड भी मैं अपने बेबी से अलग नहीं हो सकती। अभी भी इतनी मुश्किल है। और इंशाल्लाह हम रेगुलर जैसे व्लॉगिंग करते थे, न्यू आप लोगों के लिए रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे ज़रूर, इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे और हर रोज़ नए व्लॉग लेके आएंगे। बट कुछ नहीं होता, लाइफ है, फिर ये सब सीन लाइफ के साथ हैं और ऐसे सीन चलते रहते हैं। फिर हम क्या करें भाई, ज़िंदगी इसी चीज़ का नाम है, अप डाउन उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होता रहता है। और हमें घबराना नहीं चाहिए और अल्लाह के रहम से मायूस नहीं होना चाहिए। जब भी कोई मुश्किल आए और कोई बीमारी आए तो शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, मतलब शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि सब चीज़ें अल्लाह की देन है। और जो अल्लाह पाक हमें किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान को गम देता है, टेंशन देता है, वो उसकी बहुत से उसकी बर्दाश्त से बढ़कर नहीं देता। अल्लाह पाक इंसान को उतना ही आजमाते हैं जितना हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें हमारी आजमाइश से ज़्यादा अल्लाह पाक हमें नहीं आजमाते। तो भाई हमें मायूस नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और लेकिन प्लीज़ गाइस, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको झटपट में मिल जाए। और जी गाइस, ये देखिए अभी मैंने कहा मैं आपको अपना बेटा भी दिखा दूँ। रात को बिलीव करें, इसने इतनी वॉमिट की, मेरी जान ने, मम्मा की जान इतनी ज़्यादा वॉमिट की कि मैं एकदम टेंशन लेके ऐसे वॉमिट कर रहा था कि जैसे कोई छोटा बच्चा नहीं, बिल्कुल जैसे कोई बड़े पर्सन कर रहा हो ना, बड़ा शख्स कोई बड़ा आदमी कर रहा हो, ऐसे ही वॉमिट कर रहा था। इतनी इसकी तबीयत डाउन होगी, जिसकी वजह से बिलीव करें रात को ही मैंने इसकी टेंशन ले ली हुई थी। और सारी बात है, माँ को टेंशन तो होती है, और हर मतलब किसी भी बच्चे की कोई तबीयत डाउन हो उसी को टेंशन होती है। लेकिन भाई हम तो दुआ कर सकते हैं, और आप लोगों की दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक भी हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। हर मतलब बच्चों के खासतौर पर माँ बाप को अल्लाह पाक सलामत रखे, और उनके सर पे हमेशा बच्चों के सर पे माँ बाप का साया रहे। और आपको कुछ दिन पहले कहा था कि मैं आप लोगों को एक सरप्राइज़ दे रही हूँ, और सरप्राइज़ होगा कि मैंने किसी ऐसी स्पेशल खास जगह पे जाना था जहाँ पे मैंने ब्लॉग बनाना था, क्योंकि वो प्लेस भी मेरी फेवरेट ही थी। बट सीन ये हुआ कि भाई मेरी बेबी की तबीयत डाउन हो गई और हम वहाँ पे जा नहीं सके। और वैसे भी इसकी नानों की कॉल आ गई थी मुझे, और वो नानों कह रही थी कि जब आप मतलब मेरे नवासे को लेके जाती हो बाहर धूप में गर्मी में ब्लॉग बनाने के लिए और किसी पार्क में, और ये इतना मतलब खुद छोटा बेबी होकर इतना वॉक करते इतना चलता है, तो जिसकी वजह से इसकी तबीयत ज़्यादा डाउन होगी, उसकी टांगों में भी पेन रहता है, और इसीलिए आपकी मेहरबानी। अब आपने जब भी जाना है अपना ब्लॉग बनाने के लिए, तो भाई मेरा बेटा, इसकी नानों कहती है कि घर छोड़ कर जाना है। तो भाई मैंने कहा ऐसा सीन नहीं हो सकता कि मैं ब्लॉग बनाने जाऊँ तो अपने बेटे को घर छोड़ के जाऊँ। तो फिर इसीलिए भी 2-4 दिन हम रेस्ट कर रहे हैं अपनी बेबी की वजह से। अगर हम कहीं बाहर जाते हैं ब्लॉग बनाने के लिए, आपको पता है फिर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा टेम्परेचर है, और जिसकी वजह से भाई मेरी बेबी को भी फीवर हो गया हुआ है, और अब मैं बिल्कुल नहीं जा सकती, बाहर जाने का प्लान नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, कुछ नहीं होता, ऐसा होता रहता है कि भाई 1-2 दिन ही है बस, इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको सेहत दे। अब हम इसकी मेडिसिन लेके आए, लेकिन बिलीव करें कि मेडिसिन भी नहीं लेता, ये बहुत डिस्टर्ब करता है हमें मेडिसिन के टाइम भी। जब भी इसे मेडिसिन भी हम देते हैं तब भी ये फ़ौरन वॉमिट कर देता है, तो इसकी वजह से फिर हमें मतलब मज़ीद टेंशन होती है। अभी भी हम सुबह से इसकी मेडिसिन लेके आए, बट इसने अभी तक वो मेडिसिन नहीं ली, और अभी भी इसको इतना फीवर है कि इसकी आइज़ भी ओपन नहीं हो रही हैं। तो फिर इसलिए भी हमें मतलब जो ये बेबी कह रहा है कर रहा है, हम इसकी सुनते हैं। बट बस अभी से मैंने थोड़ा कुछ टाइम पहले से शावर दिलाया था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसे शावर दिलाएं घर जाके, और वो भी फ्रेश पानी से, ठंडे पानी से नहीं। तो वही हमने भी इसको फ्रेश पानी से शावर दिला दिया हुआ है। लेकिन अब सुबह की निस्बत कुछ लाइट से बेहतर हुई है तबीयत। लेकिन प्लीज़ गाइस, अगर आप लोगों में दुआ करोगे मेरे बच्चे के लिए, तो अल्लाह पाक को जल्द सेहत याद कर देंगे। आज की एक स्पेशल बात ये भी थी आप लोगों के लिए कि भी मैं ये आप लोगों को बताना चाह रही थी कि किसी को भी आप मतलब
किसी का हक ना खाएं, किसी के साथ ज्यादती ना करें, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि दुनिया मुकाफ़ाती अमल है। और बिलीव करें, मैं अपनी आंखों से इतने सीन देख चुकी हूँ ना लाइफ में कि जिन लोगों ने किसी के साथ ज्यादती की या जिन लोगों ने किसी का हक खाया या नाइंसाफ़ी की, और उन लोगों के बुरे हाल बिलीव करें मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये लेसन देना चाह रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग कभी किसी के साथ बुरा मत करना, और प्लीज़ ना कभी सोचना। और क्योंकि अगर आप आज किसी के साथ कुछ गलत करते हैं ना, तो आने वाले टाइम में वो ज़रूर आप लोग दुनिया में ही, ये नहीं कि हम कहते हैं कि भाई हम जब हो गए साथ तो देख लेंगे कि हमें सब कुछ आखिरत में ही मतलब जाके हमें सब कुछ मतलब मिलेगी, सजा वगैरह ये वो, मतलब या जब हम मरेंगे उसके बाद, ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया में हम फर्स्ट पे पाएंगे अपनी सज़ा, जो हमने कुछ किए होंगे, ऐसे गुनाह किए होंगे, उनकी सज़ा पहले हम दुनिया में पाएंगे, फिर जाके जब कब्र में हिसाब होगा तो वो तो फिर सभी का ही होगा और देखा जाएगा। और मैं आप लोगों को स्पेशल ये कहना चाह रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आप लोग जहाँ कहीं पे भी हैं, प्रदेश में हैं, मतलब अपने अपने शहरों में, देश में, कहीं पे भी अपने घरों में, और कहीं पे भी देख रहे हैं किसी की ज्यादती होते हुए, नाइंसाफ़ी होते हुए, प्लीज़ आप उनको अच्छा ही मतलब सजेशन दें, अच्छा ही मशवरा दें कि प्लीज़ आप किसी के साथ गलत ना करें। क्योंकि मैं आप लोगों से ऐसी बातें, ऐसे वाक़ये देख चुकी हूँ अपनी आंखों से कि अपनों में ही वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती। और बिलीव कर, मैं अल्लाह से डरती हूँ, और डरना चाहिए हर टाइम। वो कहते हैं कि गुनाह करो तब भी अल्लाह से डरो, ना करो तब भी डरो। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो क्या कहते हैं, हमारा दिल तो खास तौर पे बहुत ही छोटा है, और हम तो हर टाइम चलते फिरते इस्तग़फ़ार कबीर करते रहते हैं। और लेकिन प्लीज़ आप लोगों को भी करना चाहिए। और हमें नहीं पता कि ये ज़िंदगी की कहानी कब किस टाइम हम दुनिया से रुखसत हो जाए, क्योंकि जो हमारे साथ चलते फिरते लोग अगर वो चले जाते हैं ना इस दुनिया से, तो फिर हम ये भी देखिए उन लोगों को देख के कि एक ना एक दिन हमने भी जाना है। लेकिन हमारे इस माशरे में ये हालात चल रहे हैं कि भी अपने हाथों से लोग वो दफना के आते हैं, जो उनके साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते फिरते, उनको दफना कर आते हैं। वापसी पे ही वो लोग भूल जाते हैं कि भाई हम ये क्या करके आ रहे हैं, और फिर किसी के बारे में वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, ये है वो है। ऐसा में कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो आप लोगों को एक मशवरा दे रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो प्लीज़ दुनिया में मेरे ख्याल से आप लोग अच्छा, आपके साथ अच्छा ही होगा। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा, कभी आपके साथ अल्लाह पाक बुरा नहीं करेंगे। और प्लीज़ हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, मत किसी के बारे में नेगेटिव सोचें और किसी के साथ नेगेटिव मतलब गलत कुछ करें। तो मेरा तो ये मशवरा है। अब क्योंकि मैं तो अपनी आंखों से और ख़ास तौर पे ऐसे बहुत ज़्यादा वाक़या देख चुकी हूँ, और दूर की तो दूर की बात नहीं, अपनों में बहुत देख चुकी हूँ। और अल्लाह पाक भी सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और अल्लाह पाक सबको नेकी की हिदायत दे। लेकिन गुनाह तो ऐसे हम कहते हैं कदम कदम पे गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाह करें तो तब भी अल्लाह से डरे, ना करें तब भी डरे। हम तो अल्लाह से हर टाइम तौबा इस्तिग़फ़ार का वेट करते रहते हैं, और आपको भी करना चाहिए। और गाइस, आज का हमारी मतलब स्पेशल टॉपिक ये भी था कि मतलब दुनिया मुकाफ़ाती अमल है। जब दीजिए इजाज़त, मिलते हैं हम इंशाल्लाह, हम आपको कल नेक्स्ट न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।